नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान अग्निवीर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अपना आंसर हो जाएगा, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1931 के अंदर जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू है और डी ऑप्शन आपका सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आंसर अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी ऊपरी भाग जो है ठोस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रेस्ट। सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सर्वोच्च जल प्रतिमा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है वो जल बांध जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड, बी दिया गया भाखड़ा नागल, सी दिया गया टिहरी, डी है नागा अर्जुन सागर। तो सी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? किस देश से जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत पहली बार खेला गया था? तो यूनान यानी अपना बी आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? किस स्वतंत्र सेनानी की व्यक्ति को जो है लोकमान्य की जो है वो उपाधि दी गई थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। बाकी सभी मंत्रिमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वोरेन होस्टिंग या चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी जिसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। वोरेन होस्टिंग जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राज्य जो है वो कौन सा था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो राज्य अगर पूछा जाए तो आपसे सी आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो नागौर, नागौर से क्या है शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी मेमोरी को रोम, रैम, सीपीयू या यूएसबी। तो याद रखें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है रैम होती है और स्थायी मेमोरी रोम होती है। स्थायी जो है वो आपकी रोम होती है, अस्थायी रैम, यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर जो है वो राइट होगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत भारत के अंदर जो है वो राष्ट्रीय की आय जो है, इनकम जो है उसकी गणना कौन करता है? आरबीआई करता है या नीति आयोग? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य द्वारा ये चलाई गई यानी लॉन्च की गई थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से अन्नदाता सुखी भव योजना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है लॉन्च की गई थी। 15 नंबर है, कथक नृत्य शैली का उद्गम स्थान कौन सा है? यानी कि कथक नृत्य शैली का उद्गम जो है वो किस राज्य से होता है? केरल से, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, उत्तर प्रदेश। कथकली के लिए पूछा जाए तो आपका केरल होगा। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे राष्ट्रीय नदी कहा जाता है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गंगा नदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय यानी सबसे लंबी नदी है। सूर्य की सबसे बाहरी परत, सूर्य की पूछा गया है, बाहरी यानी सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोरोना कहा जाता है। सी इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी यानी सबसे
ऊपरी परत है। कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है इसका? ए ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी दिया गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डी दिया गया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो कौन से कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो कहां से लिया गया है? उपनिषद से क्या है लिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? यानी भारत के अंदर जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, किस तिथि को बनाया जाता है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में जो क्या है दर्शाया गया है किसको? मौलिक कर्तव्यों को। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 51A के अंदर जो क्या है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है, वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 22 नंबर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में यानी कि प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की थी? नवपाषाण युग था या पूरा पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग या कांस्य युगीन? तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्य युग सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। डी आपका क्या है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम नहीं पूछा गया है, अंतिम लास्ट पूछा गया है। तो इसके लिए आपका धननंद हो जाएगा बेटा। धननंद क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सी जो है वो राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? महान क्रांतिकार किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पूछा गया भारत में। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो आपका ए आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा ग्रह है? ए ऑप्शन पृथ्वी है बेटा, बी मंगल है, सी बृहस्पति और डी आपका शनि। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सी अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1921, 1923। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का बी आंसर आपका जो है वो राइट होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है? ए ऑप्शन में है आपका शेर, बी के अंदर हाथी दिया गया, सी के अंदर बाघ है, डी के अंदर तेंदुआ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? लाल किला का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर द्वारा? तो लाल किला और ताजमहल जो है उसका निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस टीम को हराकर जीत हासिल की थी? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार जीत का खिताब जो है वो भारत ने किस टीम को हराकर जो है वो अपने नाम किया था? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज को हराकर जो है वो भारत ने 1983 में जीत का खिताब अपने नाम किया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं? भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन दिया गया 21, बी 24 है, सी 25 है, डी आपका 28। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी 25 हाई कोर्ट यानी भारत के अंदर उच्च न्यायालय है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग
किसके स्थान पर स्थापित जो है वो किया गया था? योजना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, या डी दिया गया लोक सेवा आयोग। तो योजना आयोग की जगह ही क्या है, नीति आयोग को स्थापित किया गया था। ए आंसर इसका क्या है, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? बैठक जो है वो कौन, शक्तियां जो है वो किसके पास होती है बैठक बुलाने की, किसमें? संयुक्त संसद के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। तो ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, संसद का क्या है, संयुक्त बैठक जो है वो बुलाने की शक्तियां, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का बी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में रेल मंत्रालय के तहत सबसे बड़ी जोन कौन सी है? यानी भारत के अंदर जो है वो सबसे बड़ी रेलवे की जो है वो सबसे बड़ी जोन कौन सी है? उत्तर रेलवे है, या दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, या मध्य रेलवे? तो भारत की सबसे बड़ी रेलवे जोन जो है वो आपकी उत्तर रेलवे जोन हो जाएगी, यानी ए आंसर करेक्ट होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन आपका अफ्रीका दिया गया है, बी आपका एशिया दिया गया है, सी यूरोप है, डी आपका दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है जहां हम निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान या मसालों का बगीचा कहा जाता है, या भारत में सबसे ज्यादा जो है वो मसाले उत्पादन करने वाला स्थान या राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। केरल में सबसे ज्यादा जो है मसाले उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में कौन सा प्रावधान है? न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, न्याय की पुनर्लोकन करना, न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा नियंत्रण नहीं होगा, डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में कौन सा प्रावधान है? तो उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्रावधान लागू है, ए भी है, बी भी है, और आपका सी भी लागू है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत योजना किसने शुरू की थी? यानी एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है, ये योजना जो है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, लागू की गई थी, या लॉन्च की गई थी? तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है, ये लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का ए आंसर होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति पूछा गया। तो भारत की पहली महिला कौन थी जो राष्ट्रपति बनी थी? तो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर सी होगा, प्रतिभा देवी सिंह क्या है, पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 40, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसके लिए आपका जो है करेक्ट आंसर ए होगा, कल्पना चावला जो है वो समय 1997 में पहली बार जो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा आता है? ए ऑप्शन मुंबई है, बी चेन्नई है, सी आपका कोलकाता, डी आपका कोचीन। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो आता है वो आपका मुंबई आता है, ए आंसर जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो किस तिथि को जो है वो बनाया जाता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर बी होगा, 24 अप्रैल को बनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पहली परमाणु प्रशिक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो भारत की पहली प्रशिक्षण जो परियोजनाएं थी उसका क्या नाम था? स्माइली बुद्धा इसका राइट आंसर है। स्माइली बुद्धा जो है वो भारत की क्या थी, पहली परमाणु प्रशिक्षण परियोजना थी, जिसका स्माइली बुद्धा क्या है नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य को भारत का चाय का बगाना कहा जाता है? सर्वाधिक चाय नहीं पूछा गया है, चाय का बगाना किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो बगाना के लिए आपका मेघालय आंसर, यानी ए आंसर राइट होगा। और सर्वाधिक चाय के अंदर आपका असम राज्य होगा।
45 रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में रेल काफी समय पहले चली थी, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1947 में, भारत आजाद होने के बाद जो है वो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ए आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यानी किस राज्य के साथ सबसे अधिक तट रेखा, तटीय रेखा लगती है? तो किस राज्य के साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ अपना क्या है राइट आंसर हो जाए, जहां सबसे ज्यादा क्या है लंबी तटीय रेखा लगती है। क्वेश्चन नंबर 47, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? यानी कि यूनेस्को में विश्व धरोहर के अंदर शामिल है क्या है? कुतुब मीनार। कहाँ पे स्थित है? तो सभी को पता है कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था? यानी पहली बार लोकसभा चुनाव जो है वो भारत में कब लड़ा गया था? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52। 51 में प्रारंभ हुए थे और 52 के अंदर क्या है पूर्ण यानी समाप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? यानी किस व्यक्ति को भारतीय संविधान का जो है निर्माता जो है वो कहा जाता है, संविधान का निर्माण करने वाला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? डी आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या है कहा जाता है। अगर आप आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सेडा क्लासेस एप्लीकेशन पे जो है डेली जो है वो टेस्ट चलता है। आज टेस्ट नंबर 16 का जो है वो आयोजन होगा। डेली जो है वो 7 PM पे ये टेस्ट लगता है और परीक्षा तक, जब तक 2026 की परीक्षा होगी तब तक ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें। इसके लिए आपको सेडा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका बायो के अंदर लिंक दिया गया है। धन्यवाद।